नमस्कार, मैं जगदीश सिंह चिकारा। आज कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर 2 लोकतंत्र क्यों और क्या, इस पाठ की एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। कल हमने लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी थी, उसके गुण पढ़े थे। आज हम लोकतंत्र के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, जहाँ लाभ होते हैं वहाँ हानियाँ भी होती हैं, जहाँ किसी में गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। तो लोकतंत्र एक तरफ गुणों से भरा है, तो उसमें कुछ अवगुण भी दिखाई दिए हैं, जिनका हम आज खुलासा करेंगे कि लोकतंत्र के मुख्य दोष कौन कौन से हैं। हम लोकतंत्र के दोषों का मतलब अवगुणों का खुलासा करेंगे। सबसे है पहला, अशिथिलता। अशिथिलता इसमें कहता है, लोकतंत्र में नेता तथा राजनीति दल बदलते रहते हैं, इस कारण राजनीति में उथल पुथल बनी रहती है, अशिथिलता बनी रहती है। कभी नेता किसी पार्टी में शामिल हैं, कभी किसी पार्टी में शामिल हैं। जो चुनाव होते हैं, कभी कोई सरकार आ जाती है, कभी कोई सरकार आ जाती है, तो इससे एक अशिथिलता का माहौल बना रहता है। ये भी एक अवगुण है। दूसरा है, नैतिकता बिल्कुल निम्न हो जाती है, निम्न नैतिकता। लोकतंत्र मुख्यतः राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शक्ति का खेल है। इसमें नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। मानवीय जो मूल्य हैं, वो मानवीय जो एक नैतिकता है, वो इस कुर्सी को हथियाने के लिए जो राजनेता हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसमें इंसान की नैतिकता समाप्त हो सकती है। निर्णय लेने में देरी, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी तानाशाही शासन होता है, राजा महाराजाओं का समय राज होता था, उसमें वो फैसले तुरंत ले लिया करते थे, निर्णय तुरंत ले लेते थे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो निर्णय लिए जाते हैं, कोई फैसले लिए जाते हैं, उनमें काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है, संसद में बहस होती हैं और अनेक प्रकार के लोगों और संस्थाओं में आपस में सलाह मशवरा किया जाता है, परामर्श होता है। इसलिए निर्णय लेने में काफ़ी समय लग जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके कारण जो लोकतंत्र है, उसका तीसरा मुख्य दोष ये है कि हम फैसले लेने में भी देरी करते हैं, क्योंकि हमें अनेक संस्थाओं, अनेक लोगों से आपस में विचार विमर्श और सलाह मशवरा करना पड़ता है, और उस समय तक जब तक वो निर्णय आता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तृतीय, दोषपूर्ण निर्णय। अनेक नेताओं को लोगों के हितों की जानकारी नहीं होती। जो जनता के द्वारा चुनकर नेता जाते हैं, उन नेताओं को धरातल पर उतरना चाहिए। वे धरातल पर नहीं होते। कहने का मतलब, जनता के दुखों के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता। वो बड़े बड़े महलों में पैसे वाले होते हैं, ऐशो आराम का जीवन यापन करते हैं। एक समाज के लोगों के बारे में, उस एरिया की, उस क्षेत्र की लोगों की जो जरूरतें हैं, उनके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। वे वहीं बैठे अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो समाज के लिए बड़े दुख भरे होते हैं, दिक्कत भरे होते हैं, अर्थात वो निर्णय सही नहीं होते। तो इस प्रकार भी निर्णय जो होते हैं, वो भी कई बार उनका नतीजा जो है वो अवगुणों से भरा होता है, दोषपूर्ण होता है। भ्रष्टाचार, जैसे कि लोकतंत्र निर्वाचन प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, चुनाव पर आधारित है, इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। अनेक राजनीतिक दल शासन में आने के लिए अपनी ताकत और अधिक से अधिक धन का प्रयोग करके कुर्सी को हथिया लेते हैं, सत्ता में काबिज हो जाते हैं। लोगों के अंदर डरा धमका के, अपनी ताकत का बल दिखा के, या
गरीब लोगों में धन को प्रवाहित करके, धन को बांटकर वो वोटों को खरीद लेते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने धन और ताकत के बलबूते पर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है। और अशिक्षित और राजनीतिक मतदाता, अधिकतर विकासशील देशों में मतदाता अशिक्षित तथा राजनीति के प्रति जागरूक नहीं होते, उन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं होता। जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं लेकिन वो अनपढ़ होते हैं। आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? अनपढ़ता, अशिक्षित और आर्थिक असमानता। ये दोनों चीजें जो हैं ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दोष है। वो गरीब लोग, वो अशिक्षित लोग, उन्हें राजनीति की कोई जानकारी नहीं होती और वे अनपढ़ होते हैं या गरीब होते हैं, उन्हें राजनीति में कोई उनका लेना देना नहीं होता, राजनीति के प्रति कोई वो जागरूक नहीं होते और इसलिए वे अपनी इस जागरूक न होने के कारण वे अपने वोट को लोभ लालच में आके या अज्ञानी होने के कारण किसी गलत व्यक्ति को वोट, गलत प्रत्याशी को वोट दे दिया जाता है। तो गलत आदमी जब देश की, दोषी आदमी, भ्रष्ट आदमी जब देश की एक शासन तंत्र में शामिल हो जाता है तो वो देश का भला नहीं कर सकता। तो ये लोकतंत्र के अंदर मुख्य दोष हैं जिनका मैं दोबारा फिर जो जिक्र कर दूं। अस्थिरता का दोष है, सरकार नहीं टिकती, बदलती रहती हैं और कुर्सी हथियाने के लिए ये राजनीतिक लोग अपने नैतिकता को छोड़ देते हैं, अर्थात वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। निर्णय लेने में देरी होती है, कई बार ऐसी योजनाओं को कार्य रूप दिया जाता है जिनका जनता से भले से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि वे लोग अपने घरों में बैठ के ही ऐसे फैसले ले लेते हैं। उन्हें आम जनता के दुख दर्दों का कोई ज्ञान नहीं होता। भ्रष्टाचार से संतृप्त होते हैं ऐसे लोग और अशिक्षित और राजनीतिक मतदाता जो होते हैं उन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं होता, वो अनपढ़ होते हैं और किसी गलत प्रत्याशी को चुनकर देश के शासन तंत्र में शामिल कर देते हैं। इसके अलावा हम एक प्रश्न और पढ़ेंगे। उस प्रश्न के बारे में हमारा ये है कि कह देते हैं कि हम अन्य प्रकार की सरकारों की अपेक्षा लोकतंत्र को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? भाई जो लोकतंत्र है हमारा, कोई तानाशाही सरकारें हैं, अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनसे अच्छा हम जनता के शासन को क्यों मानते हैं? एक तो ये उत्तरदायी सरकार होती है, कोई भी कार्य करते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, उसे उस बात का खुलासा करना पड़ता है। अगर कोई नीतियां गलत बन गई हैं तो भविष्य में अगर वो सरकार जिम्मेदार नहीं है तो आने वाली जब भी चुनाव होंगे ऐसी सरकार को पलट दिया जाता है। तानाशाही इच्छा पर निर्भर होती है, जबकि लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, विचार विमर्श पर आधारित होती हैं। लोकतंत्र परामर्श तथा विचार विमर्श पर आधारित सरकार होता है, इसलिए अनेक त्रुटियों को समय समय पर सुधार लिया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। कोई दोष भी आ जाते हैं, कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो उन्हें सुधार कर ठीक कर लिया जाता है। मतभेदों का समाधान, लोकतंत्र शांतिपूर्वक सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। यह मतभेदों तथा विवादों को निपटाने का श्रेष्ठ ढंग बतलाता है कि आपस के जो मतभेद हैं, कोई गलती हो भी जाती हैं तो बैठकर उन पर सुलह समझौते कर लिए जाते हैं। और राजनीतिक समानता, लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, जो अमीर और गरीब सभी के लिए समान है और समान शिक्षित और अशिक्षित अधिकार सुनिश्चित करता है। अर्थात चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सभी को ये एक बराबर का अधिकार देता है, जिसको हम समानता का अधिकार देते हैं। एक वोट और एक मूल्य का यहाँ पर सिद्धांत है और सुधार के अवसर भी मिलते हैं।
ऐसा केवल लोकतंत्र में होता है कि गलत निर्णयों को स्वीकार कर लिया जाता है और उन निर्णयों को सुधारने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाते हैं और इस प्रकार लोकतंत्र में सुधारने के लिए स्थान होता है, जबकि लोकतांत्रिक सरकारों में इस प्रकार के कोई सुधारों की ज़रूरत नहीं होती, न उनके पास समय होता है, क्योंकि जो फैसले ले लिए जाते हैं वो तानाशाही के बलबूते पर सारी शक्तियाँ एक आदमी के हाथों में होने के कारण ले ली जाती हैं। बाकी लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं है। उन्नति के अवसर लोकतंत्र नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको विकास करने के अवसर प्रदान करता है, जिससे चाहे वो कि समाज के किसी भी हिस्से का व्यक्ति है, उसे अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर उठने का अधिकार है, वो देश के किसी भी पद तक पहुंच सकता है। तो आज हमने इसमें 2 प्रश्न पढ़े। एक तो लोकतंत्र की अन्य सरकारों से या गैर लोकतांत्रिक सरकारों से लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार अच्छी हैं, और एक प्रश्न हमने पढ़ा कि लोकतंत्र के अंदर दोष कौन कौन से हैं। इनका खुलासा हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने और कुछ अलग बातें लेके आएंगे। तब तक